आज 21 मई है। अब 21 जून आएगा, इसके बीच में कोई 21 नहीं आने वाली। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम लोग मनाते हैं। इस वर्ष 21 जून 2025 की थीम होगी, विषय होगा एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने मन की बात में इस विषय को रखा था। अब इसकी चर्चा शुरू हो गई है। कायाकल्प केंद्रम में जब से आया हूँ तो सबसे पहला संस्थान अगर है तो यहाँ पर है। 2 अक्टूबर 98 को कायाकल्प केंद्रम का उद्घाटन शुभारंभ किया गया था। वैसे तो मैं 92 से काम कर रहा हूँ, 92 से काम कर रहा हूँ। लोग मुझे जानते हैं कि मैं नेचुरोपैथ हूँ, प्राकृतिक चिकित्सक हूँ, लेकिन साथ साथ में योग का भी व्यक्ति हूँ, पंचकर्म का भी चिकित्सक हूँ। और योग का जब मैं नोएडा में था तो मुद्रावाणी, ये भारत सरकार टकसाल, जो भारत सरकार का टकसाल है जहाँ पर सिक्के बनते हैं, वहाँ पर मेरा कार्यक्रम हुआ था। ये पुस्तक, इसमें भी हमारे बारे में प्रकाशित किया गया है, हमारी पुस्तक के बारे में, हमारा शिविर जो हुआ, और इसकी बहुत अच्छी राशि दी थी। 2000 रुपये प्रतिदिन का दिया था, 1 घंटे का दिया था। मैं बता रहा हूँ कि योग यहाँ पर बहुत गंभीर साधक आते हैं। कोई भी कहीं से भी चला आए तो मैं जो इसकी काखा गाघा अ आ ई नहीं जानता, ABCD नहीं जानता, वो यहाँ पर नहीं आ सकता। कि यहाँ पर हम स्वयं करते हैं, हमारे साथ जो चल सकते हैं उनको, ये तो यौगिक व्यायाम हो गया, लेकिन ध्यान में आगे पहुँचाना है। आगे की जो बात करता है, जो अंतरंग साधन है, बहिरंग हो गया ये यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये 5 बहिरंग हैं और 3 अंतरंग है, धारणा ध्यान और समाधि। तो अंतरंग, अंदर प्रवेश के लिए, अंतर्मुखी बनाने के लिए जो साधना होती है, ठीक ठीक जो योग साधना है। योग दिवस पर तो ज़्यादातर क्या होता है, मैंने भुजंगासन किया, शीर्षासन किया, मयूरासन किया, ये चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन जो हमें योग का, महर्षि पतंजल का जो योग दर्शन कहता क्या है, जो अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि हो अष्टावंगान, ये 8 अंग कहे गए हैं। इन अष्टांग की बात करता हूँ। तो यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट हमारे पास हैं, जो कायाकल्प के कैंडिडेट हैं, सदस्य हैं, यज्ञशाला के सदस्य हैं, और यहाँ पर आने वाले चिकित्सार्थी, लेकिन ऊपर वही आएगा, कक्षा में वही होगा जो गंभीर साधक है। एक चीज, अब इसमें 21 जून को तो कोई भी आ सकता है, कोई भी आकर के, उस दिन तो सहज में एक तरीके से व्यायाम होते हैं। लेकिन यहाँ पर योग की बात करता हूँ, ध्यान की बात करता हूँ, समाधि की बात करता हूँ। जहाँ तक पहुँचा हूँ मैं, वहाँ तक पहुँचाने की बात करता हूँ। तो बहुत अच्छा विषय रखा है हमारे प्रधानमंत्री जी ने। एक पृथ्वी संपूर्ण पृथ्वी की बात भारत कर रहा है। एक स्वास्थ्य, पहला सुख क्या है, निरोगी काया, सभी स्वस्थ रहें, पृथ्वीवासी सभी स्वस्थ रहें। मैं पृथ्वी है, पृथ्वीवासी सभी स्वस्थ रहें, सारी मानव जात स्वस्थ रहे, भाव है किसके द्वारा, के लिए योग, योग के द्वारा। तो योग हमारी शारीरिक, उसके लिए भी अच्छा है भाई। यम नियमों का पालन किया, आसन में पहुंचे, तो आसन क्या है, स्थिर सुखम आसनम। जैसे हम सभी लोग वज्रासन में बैठे हुए हैं, जो लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग अपने दूसरे आसन में बैठे हुए हैं, तो वज्रासन से बैठ गए तो बैठ गए। अब ये आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटे तक बिना हिले डुले इस पर बैठे रहना है स्थिर सुखम आसनम परिभाषा। महर्षि पतंजलि ये नहीं कह रहे हैं कि तमाम प्रकार के आसन करो, लेकिन ये आसनों से स्वास्थ्य का निर्माण होता है। ये योगा है, यम नियम रहित योग योगा बन गया है। यह है योगा, यौगिक व्यायाम, योगासन। इनसे हम शरीर को फिट रखते हैं, फिजिकल फिटनेस के लिए। और जब आसन की सिद्धि कैसे होगी, शरीर हमारा स्वस्थ होगा तभी आसन की सिद्धि होगी। नहीं, आसन सिद्ध नहीं हुआ तो देर तक बैठ नहीं सकेंगे। देर तक बैठने से, बिना हिले डोले, हमारे पतंजल कहते हैं दीर्घ काल तक बैठो, तभी आदमी ध्यान और समाधि में जाएगा। पता चला ध्यान लगा, मन एकाग्र हुआ, मन शांत हुआ, धारणा बनाई कहीं पर अजयचक पर और शांत हुआ, तो दर्द होने लगा, तुरंत बदल रहे हैं, इधर उधर आसन बदल रहे हैं, इधर से तो बैठ गए तो बैठ गए।
तब ध्यान की गहराई में व्यक्ति पहुंचेगा। ये है। तो इस योग में ये तो प्राइमरी एजुकेशन है, सबको सिखाने के लिए, सबको बताने के लिए एक मिनिमम कार्यक्रम ऐसा होता है, प्रोटोकॉल बनता है, ताकि विभिन्न मत मतांतर के लोग भी इसमें सम्मिलित हो सके। क्योंकि पृथ्वी पर मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना कुंडे कुंडे नवज्जला, हर एक की मत अलग अलग है। जो सनातन संस्कृत के लोग हैं उन्हीं की मत अलग अलग है। जो आसन नहीं कर पाएगा कहेगा आसन से बेकार, टहलना ही अच्छा है। आसन बेकार वो कहेगा जो आसन करना नहीं जानता। जो आसन करना जानता, आसन से नर्वस सिस्टम के लिए आसन बहुत अच्छे हैं, नर्व्स के लिए टहलना बहुत अच्छा है। टहलना से मनोविक शांत होते हैं, नए नए दृश्य दिखाई देते हैं। लेकिन आसन जब मोड़ते हैं, नर्व्स खिंचती हैं, तो आसनों का मुकाबला अलग कोई नहीं कर सकता है। हर व्यायाम का अपना महत्व है। देखिए आसन बड़ी चीज है। सूक्ष्म व्यायाम, आसन, प्राणायाम, कपालभाति, प्राणायाम जोड़ दिया गया, लेकिन ये षटकर्मी चीजें आती हैं, नौली, कपालभाति, धोती आदि, त्राटक। इसके बाद में बंध वगैरह लगाते हैं, ध्यान में जाते हैं, तो तमाम क्रियाएं होती हैं। इससे शरीर मन दोनों के लिए योग है। तो योग करें। कायाकल्प में भी इधर आ सकते हैं। इधर बिल्कुल नवीन ऐसे लोग अभी नहीं आ सकेंगे। 21 जून को तो कोई भी आए, सबका स्वागत है। लेकिन अभी जिन्होंने सीखा है इधर उधर और कुछ जानते हैं, वही लोग यहाँ पर आ सकेंगे। तो कायाकल्प बड़ी जोर शोर से अपनी तैयारी कर रहा है। 15 में जब पहले मनाया गया था, 2015 में पहला मनाया गया था, तो ये 10 वर्ष हो गए। ये 11वां होगा। 15 का पहला था, 15, 10, 25 पहला वो जुड़ जाएगा, तो ये 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएगा, जिसका प्रारंभ, जिसका उद्गम स्थल क्या है? भारत। ये बहुत बड़ी हमारी थाती है, हमारी ऋषियों की, हमारे पूर्वजों की। तो हम सब लोग आनंद लेंगे, योग मार्ग पे आगे बढ़ें। सभी सुखी रहें, सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो।